ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में प्रणवते बारंबार। महाराजा दिलीप आर्यव्रत को राक्षस विहीन कर दिया था। राक्षस या तो मारे गए या भागकर इधर उधर मायावी रूप धरकर छिप गई। यह बात जब रावण को पता लगी तो महाराजा दिलीप को परास्त करने वह अयोध्या पहुंचा, लेकिन ब्राह्मण के वेश में। वह महाराजा दिलीप को छलपूर्वक समाप्त करना चाहता था। जब रावण अयोध्या के महलों में गया तो महाराजा दिलीप उस समय संध्या वंदन के लिए सरयू गए हुए थे। महारानी सुदक्षिणा आदि रानियों ने विप्र वेशधारी रावण का स्वागत किया, उसका पूजन अर्चन किया। लेकिन जैसे ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया, रण निवास में भगदड़ मच गई। रावण अयोध्या के राजमहलों में सरयू किनारे जा पहुंचा। वह वहां दूर खड़ा संध्या वंदन समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। रावण ने देखा कि महाराजा दिलीप ने संध्या वंदन करते समय कुछ अक्षत एक दिशा की ओर फेंके। वह विद्वान था, शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था। उसे समझ नहीं आया कि अयोध्या नरेश ने ऐसा क्यों किया। संध्या वंदन से जब महाराज निवृत्त हो गए तो रावण ने उनसे अक्षतों को फेंकने का कारण पूछा। दिलीप ने बताया कि एक सिंह ने, जो कि भूखा नहीं था, केवल खेल के लिए ही एक निरह गाय को दबोच लिया था, जिसकी पुकार सुनकर उन्हें ऐसा करना पड़ा। रावण ने जब निर्दिष्ट स्थान पर जाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। दिलीप द्वारा फेंके गए अक्षत भयंकर बाण बनकर सिंह के शरीर को भेद गए। सिंह मर गया था। मंत्र शक्ति का ऐसा चमत्कार देखकर वह दिलीप से बिना कुछ कहे लंका की ओर चला गया। महाराजा दिलीप को अयोध्या पहुंचकर रानियों द्वारा रावण के अयोध्या के राजमहल में पहुंचने का समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर मंत्र पूरित जल फेंका, यह संकल्प करते हुए कि लंका विनिष्ट हो जाए। मंत्र पूरित जल ने लंका पर कहर ढा दिया। जल से निकले 10 लाख दिव्य बाण लंका को उलट पड़ने लगे। यह निश्चित हो गया कि बाण त्रिकुट पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबो देंगे। लंका की महारानी मंदोदरी ने बाणों को महाराजा दिलीप की दुहाई देते हुए निवेदन किया कि लंका की प्रजा ने तो कोई अपराध नहीं किया। लंका नरेश भी इस समय नगरी में नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? सूर्यवंशी तो किसी को बिना किसी अपराध के दंड नहीं देते। अपने स्वामी की दुहाई सुनकर बाण वापस अयोध्या लौट गए। महाराजा दिलीप भी सब जानकर शांत हो गए। रावण के लिए इतना संदेश काफी था। वर्षों बाद दिलीप के पुत्र रघु से जब रावण ने कर मांगा तो लंका को एक बार फिर से वैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इस बार भी मंदोदरी ने ही लंका को नष्ट होने से बचाया, लेकिन रघु के पुत्र अज से युद्ध करने रावण स्वयं आ खड़ा हुआ। महाराजा अज ने रावण को मारा नहीं, क्योंकि वह ऋषि पुत्र था और शास्त्रों का ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण था। महाराजा अज ने उसे सेना सहित पवन अस्त्र से लंका पहुंचा दिया। रावण को चुप्पी साधनी पड़ी। उस समय उसके सामने और कोई चारा नहीं था। वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। अज के पुत्र दशरथ ने जब अयोध्या का राज्य संभाला तो रावण ने अपनी करनी दोहराई। उसने अयोध्या के महाराज से कर मांगा। महाबली राजा दशरथ ने अपनी शक्ति से लंका के सभी द्वार बंद कर दिए।
रावण अपनी सोने की लंका में ही बंद बनकर रह गया। महाराजा दशरथ ने रावण को कहलवा भेजा कि यदि वह अपनी लंका के द्वारों को खोल ले तो अयोध्या से उसे बिना किसी बहस के ही कर मिल जाएगा। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह लंका के द्वार नहीं खोल पाया। आखिर उसे हार माननी पड़ी। इस हार से रावण बुरी तरह हताश हो गया। उसने घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को जब कहा तो रावण ने वर मांगा कि राजा दशरथ के वीर्य से कोई पुत्र ही उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी को दुखी मन से ऐसा वर देना पड़ा। रावण जानता था कि श्री विष्णु ने मनु शत्रुपा को वर दिया है कि वे पुत्र रूप से उनके यहाँ जन्म लेंगे, और यह भी कि दशरथ और कौशल्या ही इस जन्म में मनु और शत्रुपा हैं। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद रावण ने कौशलपुरी से कौशल्या को चुरा लिया, जिसे उसने एक पिटारी में बंद कर राघव नामक मक्ष को दे दिया। ब्रह्मा ने रावण का रूप बनाया और राघव से उसे वापस ले आए तथा वन में छोड़ दिया। अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र ने उस पेटी को जब खोला तो कौशल्या को उसमें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कौशल्या ने अपना सारा परिचय सुमंत्र को दिया। सुमंत्र ने अपना परिचय देते हुए जब कौशल्या को कौशल नरेश को वापस किया तो कौशल अधिपति अत्यंत प्रसन्न हुए। सुमंत्र के मुख से महाराजा दशरथ का गुणगान सुनकर कौशल नरेश ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ से कर दिया। इसी प्रकार गंग वर्षों विरधासन की पुत्री का विवाह सुमंत से हो गया। मंगले भवन अमंगल हारे द्रव्य उषोदशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविदेश विशंता। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।